हेलो दोस्तों, द टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए हादसे ने हम सबको हिलाकर रख दिया है। अगर आप नहीं जानते तो आइए आपको बता दूं कि 14 सितंबर 2020 को यानी करीब आज से 16 दिन पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस गांव में एक 19 साल की दलित लड़की का रेप किया गया। और इतना ही नहीं, रेप करने के बाद उसे दरिंदों ने जानवरों की तरह मारा और पीटा है। इस मारपीट में उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई है, साथ ही उसकी गर्दन की 3 हड्डियां भी तोड़ डाली गई। इस पर भी उनकी हैवानियत खत्म नहीं हुई, उन्होंने उस लड़की की जबान भी काट दी। उसके बाद उस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही और आखिरकार परसों यानी कि 29 सितंबर 2020 को उस लड़की की मौत हो गई। और उस लड़की की मौत के बाद ये खबर पूरे देश में वायरल हुई और पूरे देश को पता चली। आपको पता है ये खबर जब 14 सितंबर को ये वाकया हुआ, हमको खबर क्यों नहीं लगी? क्योंकि उस वक्त गोदी मीडिया के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी था कि दीपिका पादुकोण कहाँ है और क्या कर रही है। गोदी मीडिया के लिए ये दिखाना ज़्यादा ज़रूरी था कि सारा अली खान ड्रग्स लेती है या नहीं लेती है। इसी के साथ गोदी मीडिया के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं। बिहार इलेक्शन के लिए सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को गरमाना ज़्यादा ज़रूरी था। अगर गोदी मीडिया इस न्यूज़ को कवर कर लेता तो यूपी सरकार पर बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाते, यूपी सरकार सवालों के घेरे में आ जाती। इसलिए गोदी मीडिया को फिर परेशानी होती क्योंकि मालिक से सवाल पूछे जाते और मालिक इनसे सवाल पूछता। इसलिए इस न्यूज़ को छुपाने की बहुत कोशिश की गई। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ और गोदी मीडिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा अवाम का गुस्सा देखने को मिल रहा है। ट्विटर पर अलग अलग हैशटैग चलाकर पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है। वो जो हैशटैग ट्विटर पर चलाए जा रहे हैं उनमें जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि, नो कंट्री फॉर वुमेन, शेम यू ऑन हाथरस पुलिस, हाथरस की बेटी, योगी आदित्यनाथ मस्ट रिजाइन, ऐसे अलग अलग हैशटैग ट्विटर पर कुछ दिनों से लगातार टॉप कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इन हैशटैग में अवाम, भारत की जो आम जनता है, उनकी क्या राय है और वो इस मुद्दे को लेकर अपनी क्या राय रख रही है और सरकार से क्या मांग कर रही है। ट्विटर पर एक यूज़र है प्रज्ञा मिश्रा, वो लिखती है कि शर्म करो यूपी पुलिस, पहले तो एक बेटी की चीख दबाते रहे, सबको गुमराह करते रहे, जब वो मर गई तो रातों रात सच छुपाने के लिए उसके शरीर को भी जला दिया गया। माँ रोती रही, बेटी के लिए तड़पती रही, मगर आपकी इंसानियत मर चुकी थी। उन्होंने आगे लिखा कि मैं थूकती हूँ ऐसे सिस्टम पर जो बेटियों को जूती के नीचे रखना चाहता है। एक और दूसरी यूज़र है, उनका नाम है सुनीता यादव, वो लिखती है कि बेटी 8 साल की हो या 18 साल की हो, बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की हो, बेटी भारत की किसी भी राज्य की हो, रेप की सज़ा फांसी ही होनी चाहिए। एक यूज़र है सैयद अर्श अली, वो लिखते हैं कि RIP उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन। RIP का मतलब होता है रेस्ट इन पीस, यानी उनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह खत्म हो चुका है, उसकी मौत वाक़ई हो चुकी है। एक दूसरे यूज़र है, उनका नाम है सैफ अली। सैफ अली का कहना यह है कि हम जब कब्रिस्तान और शमशान को देखकर अगर वोट देंगे तो उसका यही रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट टाइम हम ऐसे इंसान को वोट देंगे जिसकी कोई बेटी हो, ताकि वो बेटी के दर्द को समझ सके। एक और यूज़र है जिनका नाम है सुनीता प्रताप प्रजापति, वो लिखते हैं कि बाइकॉट बीजेपी इन एवरी इलेक्शन, यानी हर इलेक्शन में जो है बीजेपी का बाइकॉट किया जाए। केंद्र और राज्य पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। उन्होंने आगे लिखा कि हथनी और कंगना पर भूखने वाले दल्ले कहाँ गए। आपको याद होगा कि केरला में हाथी का जो वाकया हुआ था वो बहुत ज़्यादा बड़ा इशू बन गया था और पूरे भारत में उसको स्पेशल उछाला गया था। इसलिए सुनील प्रताप प्रजापति ने ये कमेंट किया है। एक और यूज़र है सुनील बगानिया अम्बेडकर, वो लिखते हैं कि पूरा देश हिला दिया बलात्कार के दर्द ने, एक आवाज़ नहीं निकाली 56 इंच के मर्द ने। एक शेर के अंदाज में वो टिप्पणी करते हैं। एक और दूसरे यूज़र हैं जिनका नाम है अमर बहादुर पासवान, वो लिखते हैं कि सोचा नहीं था बाबा तेरे राज्य में ये अंजाम होगा। ये भी एक शेर के अंदाज में बयान कर रहे कमेंट कि सोचा नहीं था बाबा तेरे राज्य में ये अंजाम होगा, बेटी की मौत पर चुप और गाय की मौत पर पूरा शहर जाम होगा। एक यूज़र है जितेंद्र वर्मा, जो लिखते हैं कि इस देश में अपना ट्रैक्टर जलाना अपराध है। आपकी बेटी को अगर सरकार जला दे तो शायद वो मास्टर स्ट्रोक उसे कहा जाएगा। क्या यही थे वो अच्छे दिन? आपको पता होगा ट्रैक्टर दिल्ली में किसानों ने जलाया तो कुछ किसानों पर FIR दिल्ली सरकार ने दर्ज किया है
जिसके बाद उन्हें जेल भी भेज दिया गया है उसको, और साथ में इस घटना को दोनों पर जितेंद्र वर्मा ने ये टिप्पणी की है। एक और यूज़र है बेरोजगार पंकज, वो कहते हैं कि सोचा नहीं था योगी तेरे सूबे में ये अंजाम होगा, एक बेटी की मौत पर चुप और गाय मंदिर मस्जिद के नाम पर पूरा शहर नीलाम होगा। एक यूज़र है अमन कुमार सिंह, वो लिखते हैं कि किसके आदेश का पालन कराने के लिए रातों रात उस पीड़िता की लाश जला दी गई। लड़की की लाश जलाने की पुलिस को इतनी तेजी क्यों थी? उन्होंने आगे पूछा कि क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? इन पहलुओं पर भी जांच होनी चाहिए और जो कुछ छुपाया जा रहा है उसे सबके सामने आना चाहिए। एक दूसरे यूज़र है जिनका नाम है लवनीत पवार, वो लिखते हैं कि बेटी बचाओ का नारा सिर्फ नारा नहीं था बल्कि सरकार की एक चेतावनी थी। रूबिका लियाकत को तो हम सभी जानते हैं। रूबिका लियाकत लिखती हैं कि वो चीख ना सके इसलिए उसकी ज़बान काट दी गई, अपने पैरों पर खड़ी ना हो सके इसलिए उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, और सर उठाकर ना जी सके इसलिए उसकी गर्दन तोड़ दी गई। वो खुद से लड़ी, मौत से लड़ी, लेकिन कब तक? वो आगे लिखती हैं कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है लेकिन हैवानों पर नहीं। उन्होंने लिखा कि ये दरिंदे सलाखों के पीछे नहीं, सलाखें इनके जिस्म में होनी चाहिए, अब बर्दाश्त नहीं होता है। एक दूसरी यूज़र है जिनका नाम है अमीज़ा अंसारी, वो लिखती हैं कि नो मर्सी फॉर रेपिस्ट, यानी रेप करने वालों पर ज़रा भी रहम नहीं किया जाना चाहिए। एक और यूज़र है जो लिखते हैं कि दिनेश, उनका नाम है दिनेश सिंह राणा, वो लिखते हैं कि योगीज उत्तर प्रदेश एज द सेफेस्ट प्लेस फॉर क्रिमिनल्स, यानी उनका कहना यह है कि योगी की जो उत्तर प्रदेश है वो क्रिमिनल लोगों के लिए, यानी जो गुनाह करते हैं, जो अपराध करते हैं, उनके लिए पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ऐसे लाखों करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर इस घटना के खिलाफ अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं और इस लड़की को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।